जय श्री राधे कृष्ण। जय बलभद्र भगवान, जय सुभद्रा माता, जय जगन्नाथ भगवान, जय माता लक्ष्मी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में। आप सभी को बहुड़ा यात्रा की अनंत शुभकामनाएं। बहुड़ा यात्रा की कथा। संध्या दर्शन। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अंतर्गत आने वाले संध्या दर्शन को नवमी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल नवमी पर भगवान जगन्नाथ का संध्या दर्शन बहुत शुभ होता है। इस दौरान भक्त आड़प मंडप पर भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की पूजा और दर्शन करने का आखिरी मौका होता है। अगले दिन भगवान अपने निवास पर लौट आते हैं, जो कि बहुड़ा यात्रा के नाम से जानी जाती है। श्री गुंडीचा मंदिर में संध्या दर्शन करना अत्यधिक शुभ माना जाता है और इससे व्यक्ति को सभी पाप धोने में मदद मिलती है। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान जगन्नाथ 4 महीने के लिए अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। इससे पहले भगवान जगन्नाथ को अपने मुख्य मंदिर में लौटना आवश्यक है। अतः रथ यात्रा के 8वें दिन के बाद 10वीं तिथि पर अपने मुख्य मंदिर लौटने की यात्रा को बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। बहुड़ा यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ देवी अर्धासिनी घर में एक छोटा सा पड़ाव रखते हैं। माँ अर्धासिनी के इस मंदिर को मौसी माँ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा की कथा। सुना बेस की कथा। सुना बेस, जिसे राजाधिराज बेसा, राजा बेसा और राज राजेश्वर बेसा के नाम से एक ऐसा उत्सव है जब भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को सोने के गहनों से सजाया जाता है। सुना बेस साल में 5 बार मनाई जाती है। यह आम तौर पर माघ पूर्णिमा, आषाढ़ एकादशी, दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा और पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये थी सुना बेस की कथा। अधरपना। अधरपना अनुष्ठान। अधरपना भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ का एक अनुष्ठान है जो रथ यात्रा उत्सव के दौरान पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। अधरपना अनुष्ठान आषाढ़ महीने की त्रयोदशी तिथि पर आयोजित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से निर्मित मिट्टी के बर्तनों में भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को 100 लीटर पना मीठा पेय परोसा जाता है। अधरपना अनुष्ठान कैसे आयोजित किया जाता है? आमतौर पर अधरपना आषाढ़ महीने के त्रयोदशी तिथि पर मध्याह्न धूप दोपहर भोजन के बाद किया जाता है, जिसके बाद षोडश उपचार पूजा 16 प्रकार की पूजा होती है। अधरपना अनुष्ठान के दौरान 12वीं शताब्दी के मंदिर के सिंह द्वार के पास खड़े प्रत्येक रथ पर मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। ये प्रभु के होंठों तक पहुँचते हैं। बर्तन में दूध की मलाई, पनीर, चीनी, केला, कपूर, जायफल, काली मिर्च और ऐसे अन्य मसालों का 100 लीटर मिश्रण तैयार किया जाता है। फिर रथों में रहने वाली आत्माओं, भूत पिशाच, दानव को मुक्त करने के लिए इन्हें तोड़ दिया जाता है। जलपान केवल उन देवी देवताओं के लिए है जो रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की रक्षा के लिए रथों पर रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें रथ रक्षक के नाम से जाना जाता है। भक्तों को यह पना ग्रहण करना मना है। विशाल मिट्टी के बर्तन कुम्हारपाड़ा के कुम्हारों द्वारा तैयार किए जाते हैं। पहले इस उद्देश्य के लिए 12 मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। हालांकि सेवक अब केवल 9 बर्तनों में पना परोसते हैं। अधरपना के अगले दिन नीलाद्रि बीजे का अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। तो ये रही अधरपना की कथा। नीलाद्रि बीजे। पुरी में भगवान जगन्नाथ के निवास को नीलाचल या नीलाद्रि के रूप में जाना जाता है। नीलाद्रि बीजे वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के अंत और भगवान जगन्नाथ की गर्भगृह में वापसी को दर्शाता है, या फिर भगवान जगन्नाथ और उनकी पत्नी माता महालक्ष्मी के बीच प्यार से रूठने और मनाने के रिश्ते को दर्शाती है। रथ यात्रा उत्सव की समाप्ति पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा अपने निवास पर लौट आते हैं। इस अनुष्ठान को नीलाद्रि बीजे के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह दिन एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है क्योंकि यह भगवान जगन्नाथ और उनकी पत्नी माता महालक्ष्मी के बीच प्रेम और स्नेह को दर्शाता है। नीलाद्रि बीजे समारोह के दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई भगवान बलभद्र और अपनी बहन माता सुभद्रा के साथ
पहंडी अनुष्ठान के साथ श्री मंदिर लौटते हैं। नीलाद्रि बीजे अनुष्ठान कैसे पालन किया जाता है? नीलाद्रि बीजे पर भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को संध्या धूप अर्पित किया जाता है। सेवक ताल ध्वज, नंदी घोष और दर्प दलन पर भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को पुष्पांजलि पुष्प प्रसाद चढ़ाते हैं और दोरा लागी अनुष्ठान करते हैं। सबसे पहले भगवान सुदर्शन को मंच पर ले जाया जाता है। बाद में भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की पहंडी होती है और अंत में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ की पहंडी शुरू होती है। जब भगवान जगन्नाथ नंदी घोष के चरण में पहुंचते हैं तो माता लक्ष्मी प्रकट होती है। माता लक्ष्मी जो पहले से ही परेशान है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी जो पहले से ही क्रोधित थी क्योंकि भगवान जगन्नाथ ने उन्हें अपने वार्षिक रथ यात्रा के उत्सव पर साथ नहीं लेकर गए और उनसे यह वचन दिया था कि वे दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। इसलिए माता अभी भी क्रोधित थी, पर माता लक्ष्मी का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था और माता लक्ष्मी के आदेश पर जय विजय भगवान जगन्नाथ के लिए श्री मंदिर का द्वार बंद कर देते हैं। भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा को अंदर जाने दिया जाता है। माता लक्ष्मी की ओर से सेवक और भगवान जगन्नाथ की ओर से सेवक के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ाई के बीच भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को आश्वासन देते हैं कि वह इसे फिर से नहीं दोहराएंगे तथा रसगुल्ला उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के लिए जय विजय को दरवाजा खोलने का निर्देश देती है। पवित्र त्रिमूर्ति का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव नीलाद्रि बीजे अनुष्ठान के साथ समाप्त हो जाता है। ओडिशा में नीलाद्रि बीजे की उत्सव को रसगुल्ला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये थी भगवान जगन्नाथ के नीलाद्रि बीजे रस्म की कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय बलभद्र भगवान, जय सुभद्रा माता, जय जगन्नाथ भगवान, जय माता लक्ष्मी। जय श्री राधे कृष्ण।